हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो भी किसका है? आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024। जितने बच्चे देने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके और जीएस के शानदार तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बस आपको देखिए फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी सुबह जो है मैथ्स और रीजनिंग की क्लास शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चलती है। तो चलिए देखिए, हम शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ मन में क्वेश्चन को पढ़ते चलना, ताकि आप लोगों को भी हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो बिंदुसार किस राजवंश का जो है द्वितीय सम्राट थे। जो बिंदुसार किस राजवंश के द्वितीय सम्राट थे? विजयनगर के, राष्ट्रकूट के, मौर्य के, पल्लव के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोग अपने मन में सोचेंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा राष्ट्रकूट, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मौर्य वंश, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है? तेजपुर को, या इनमें से कोई विकल्प नहीं, विजयवाड़ा या गुंटूर? तो देखिए, सिटी ऑफ चिलीज किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? गुंटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुंटूर को, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी बहुत ही बेहतरीन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को, या महादेव गोविंद रनाडे को, या दादा भाई नौरोजी को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो आपको अपने मन में आंसर सोचना है सबसे पहले। यानी गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने का एक आइडिया ये मिल जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इस बात का ध्यान देना, तो उसी अकॉर्डिंग आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना होता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस से हैं, बैडमिंटन से हैं, फुटबॉल से हैं, या क्रिकेट से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में खेल से बनेगा कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, इस बात का ध्यान देना। तो जो साइना नेहवाल हैं, ये क्या खेलती हैं फ्रेंड्स? बैडमिंटन खेलती हैं। कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है? लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है? साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑप्शन दिया है एयान, कैंडिला, डायोप्टर, लुमेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डायोप्टर, यानी लेंस की जो शक्ति होती है वो किससे मापा जाता है? डायोप्टर से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तैराकी, कुश्ती, मुक्केबाजी, नौका दौड़। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जो है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये तैराकी के साथ जुड़ा है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया था? गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? वडोदरा है, गांधीग्राम है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है। तो गुजरात की राजधानी क्या फ्रेंड्स? ये सभी बच्चे को पता होगा, गांधीनगर। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर
नंबर 9 ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई थी? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की या कायदे आजम, इनमें से कोई विकल्प नहीं, या पाकिस्तान के पिता? तो इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा पहले ऑप्शन दिया जाता था, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो कर सकते हैं कायदे आजम, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मंगल ग्रह में चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब देखिए फ्रेंड्स उपग्रह पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उपग्रह। इस बात का ध्यान देना कि यानी जो आपका मंगल ग्रह है कितने चंद्रमा है? 72 हैं, 2 है, 54 है, 3 है। तो कितने हैं फ्रेंड्स मंगल ग्रह में? कितने उपग्रह हैं? 2। फोबोस और डिमोस कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? देखिए फोबोस और डिमोस होते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी ये 2 क्या है? उपग्रह हैं, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है कि जो ओट्टन तुल्लल है, क्या कह रहा है? ओट्टन तुल्लल ये कहाँ की नृत्य शैली है? ये कहाँ की नृत्य शैली है? ये आपसे पूछा है। केरल की है, आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की है, या कर्नाटक की है? तो ओट्टन तुल्लल कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न खेलों में से किसके साथ NEROCA क्लब का संबंध है? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, या वॉलीबॉल से है? तो किसका है? देखिए फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल का एक FC क्लब है, यानी नॉर्थन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? देखिए फ्रेंड्स इसको नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन क्लब FC है, इस बात का ध्यान देना। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, FC का मतलब फुटबॉल क्लब से संबंधित है, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए फ्रेंड्स पहली ऐसी कौन सी भारतीय महिला थी जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? साइनी अब्राहम ने, सुनीता रानी ने, कमलजीत संधू ने, या PT उषा ने? तो किसने जीता था फ्रेंड्स? कमलजीत संधू ने जीता था, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये आपसे कह रहा है। जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर? तो देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये आपसे कह रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी इन्होंने जो है सबसे पहली बैठक की थी, इस बात का ध्यान देना, यानी बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1929, 30 जनवरी 1948। तो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था फ्रेंड? 26 जनवरी 1950 को बना था, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश FY18 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत है? मॉरिशस है, या नीदरलैंड है, या सिंगापुर है, या फ्रांस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है। तो यानी कौन सा है सबसे बड़ा स्रोत FDI निवेशक का? तो मॉरिशस है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1945 में, 1944 में, 1942 में, 1943 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था फ्रेंड्स? 1942 में किया गया था, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आप लोग भी देखिए फ्रेंड्स आंसर को अपने मन में एक बार जरूर सोचा करिए कि आपका आंसर क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
आपसे कह रहा है किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा तुलीप उद्यान स्थित है? उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, असम में है या सिक्किम में है? तो देखिए फ्रेंड्स, तुलीप गार्डन ये जो है एशिया का सबसे बड़ा कहाँ पे है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, यहाँ से दो टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। आपसे कह रहा ब्रह्मा, गौतम बुद्ध, महावीर, दलाई लामा। तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे कौन से? भगवान गौतम बुद्ध थे, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी देखिए फ्रेंड्स साइंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर देखने को मिलता है कि किसको जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? पारा है, एल्युमिनियम है, तांबा है या जिंक है? तो ऐसा देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किसको जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? पारा, पारा को कहा जाता है, इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत से है, सिनेमा से है, शांति से है या साहित्य से है? तो देखिए फ्रेंड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में। आप लोग देखते होंगे कि सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। क्लियर है? हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा गया है कि जीडीपी का विस्तार क्या, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए क्या है, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, या ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, या ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, या ग्रास डिपॉजिटरी प्रोडक्ट है? तो देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोला जाता है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी देखिए फ्रेंड्स हिंदी में देता है, इस बात का ध्यान देना। सकल घरेलू उत्पाद याद किए रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, यानी जो लोकसभा का चुनाव होता है ये कितने सालों के अंतराल पे होता है, ये आपसे पूछा गया है। 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल? तो देखिए फ्रेंड्स कितने सालों के गैप पे होता है? 5 साल होता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपसे कह रहा है, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, यानी भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बी.एन. राव? तो किसे माना जाता है फ्रेंड्स? भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है गैस के दबाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका मतलब यही है, गैस के दबाव का मतलब देखिए फ्रेंड्स आपके वायुमंडलीय दबाव है, इस बात का ध्यान देना। बैरोमीटर है, पायरोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डेली मैं आप लोगों के लिए शाम को 25 क्वेश्चन लेके आता हूं, जिसमें शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। सुबह 9 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है, आप सभी लोग जरूर जुड़िए, आपको बहुत मजा आएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।